2078 में ह्यूमंस की जगह कॉम्बैट रोबोट्स और ऑटोनोमस वेपन सिस्टम्स ने ले ली, जिससे दुनिया भर में युद्ध और कैजुअल्टीज में कमी आई और उन्होंने साथ मिलकर काम करना शुरू कर दिया। पृथ्वी की प्रमुख स्पेस एजेंसियां मिलकर ह्यूमन प्रेजेंस को धरती से परे ले जाने और विस्तार करने के लिए एकजुट हुई। स्टेलरमैटिक के चेयरपर्सन ने 2 मॉड्यूल को सैंक्शन किया, जिनमें से एक माइनिंग मॉड्यूल है जिसका नाम सेलेस्टियल और माइनर्स है, और दूसरा सिक्योरिटी मॉड्यूल है जिसका नाम सोलर विजिलेंस फोर्स SVF है। COM ने 3 माइनिंग यूनिट्स तैनात की है। यूनिट A मून पर है, B प्लैनेट मार्स पर है और सबसे एडवांस्ड यूनिट C है जो एक एस्ट्रॉइड की माइनिंग करती है। चीन शांति नीतियों से खुश नहीं था। वे अपने सिक्योरिटी उद्देश्यों और बेनिफिट्स के लिए मिनरल्स का इस्तेमाल करना चाहते थे। सायसेने के माइनर्स ने देखा कि डॉक्टर आन्या, जो लूनर बेस की प्रमुख वैज्ञानिक थी, एक करप्ट वैज्ञानिक थी। वह निकाले गए मिनरल्स को छोटी मात्रा में ब्लैक मार्केट में बेचती थी। इस इंफॉर्मेशन का यूज करते हुए चाइनीज कमांडर ने एक प्लान बनाया। उसने डॉक्टर आन्या को एक मीटिंग के लिए इनवाइट किया और उसे अपने आदमियों के साथ एक ब्लैक सेल बनाने के लिए कहा। मून बेस पर ब्लैक सेल ने अपना ऑपरेशन शुरू कर दिया। मिनरल्स का पहला बैच ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी के बैक चैनल से जाने के लिए तैयार था, लेकिन अचानक सायरन के साथ एक घोषणा हुई। Stop all the operations right now. और वह आवाज डॉक्टर आकाशदीप सिंह की थी, जो स्टेलरमैटिक के चेयरपर्सन है। मार्स पर स्थित यूनिट B ने लास्ट कार्गो की स्थिति की पुष्टि करने के लिए यूनिट A की लॉजिस्टिक्स टीम से संपर्क करने का प्रयास किया। डेटा कलेक्ट करते समय उन्हें बहुत ही असामान्य रेडियो डिस्टर्बेंस का सामना करना पड़ा और यह नॉर्मल बात नहीं थी। एम्प्लॉई ने अचानक यूनिट B के चीफ को इस समस्या की सूचना दी। इस रेडियो डिस्टर्बेंस की इन्वेस्टिगेशन करने के बाद उन्हें संदेह हुआ कि वहां वास्तव में कुछ गड़बड़ है। तब उन्होंने डॉक्टर आकाशदीप सिंह से संपर्क किया, जो एस्ट्रॉइड एक्सकावेशन कॉर्प के बेस पर थे, जो रियुगु नाम के एस्ट्रॉइड पर माइनिंग कर रहा था। रेडियो डिस्टर्बेंस को सुनने के बाद डॉक्टर को अपने पास्ट की एक घटना याद आ गई। एक बार मून बेस पर मिनरल्स निकालते समय उनकी यूनिट को उसी डिस्टर्बेंस की गड़बड़ी का सामना करना पड़ा था और जांच के बाद उन्हें पता चला कि केवल रेडियो एक्टिव एलिमेंट ही इस तरह का इंटरफेरेंस पैदा कर सकते हैं। मून बेस पर पाया जाने वाला रेडियो एक्टिव एलिमेंट केवल यूरेनियम और प्लूटोनियम 238 था, जिसका मुख्य रूप से न्यूक्लियर पर्पस के लिए उपयोग किया जाता है। डॉक्टर आकाश ने मून बेस पर तुरंत रीइंफोर्समेंट यूनिट भेजने के लिए SVF को आदेश दिया और खुद भी वहां जाने के लिए दौड़ पड़े। लूनर एक्सकेवेशन बेस के पास तैनात SVF की पेट्रोल यूनिट ने तुरंत जवाब दिया। डॉक्टर आन्या को इन सभी हो रही गतिविधियों की जानकारी नहीं थी। दरअसल SVF के इंटेलिजेंस एजेंटों को पहले से ही आशंका थी कि इस तरह की गतिविधि की योजना बनाई जा सकती है, इसलिए उन्होंने पहले से ही तीनों बेस की लॉजिस्टिक्स टीमों में से एक में अपना एक एजेंट तैनात कर दिया था, ताकि एनक्रिप्टेड बैक चैनलों और नेटवर्क को क्रैक किया जा सके, जो अंदर से संचालित हो रहे थे और अर्थ पर विभिन्न मिनरल्स की स्मगलिंग कर रहे थे। डॉक्टर आकाश SVF रीइंफोर्समेंट के साथ मून बेस पर पहुंचे और इलीगल शिपमेंट के काले सच को एक्सपोज किया। साथ ही उन्होंने निकाले गए रेडियो एक्टिव एलिमेंट को भी बचा लिया और डॉक्टर आन्या को CSNA के शामिल अन्य माइनर्स के साथ अरेस्ट कर लिया। लेकिन असली मास्टरमाइंड कमांडर अभी भी अज्ञात है।